हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आई थिंक वीडियो और वॉइस बिल्कुल ओके होगा। अगर वॉइस और वीडियो ओके तो एक बार लाइव चैट में कमेंट कर दो। और बहुत ही प्यारा सेशन आज का होने वाला है। और आज बात करने वाली स्कोप इन एग्रीकल्चर। चलिए अब आगे बात करता बेटा। अब सर हमारा मान लो सिलेक्शन हो गया। सर हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या करना है? देखो बेटा, उसके बाद आप करोगे बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपका 12वीं के बाद, ठीक है, आपका 12वीं के बाद है ना, मान लो आपका जेट में या फिर सीयूटी में आपका हो गया सिलेक्शन। बात समझ में आ रही है? 12वीं के बाद अगर आपका जेट में और सीयूटी में हो गया सिलेक्शन, तो प्यारे बच्चों आप करोगे फिर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। क्या करोगे बेटा? आप करोगे 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। आप 12वीं के बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा जेट और सीयूटी में, तो फिर आपको जो कॉलेज मिलेगी वहां पर आपको करना है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है भाई साहब, बिल्कुल जैसे एमबीबीएस होता है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, ऐसे ही एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है। बिल्कुल सेम एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की तरह ही, सेम डिट्टो वैसे ही 4 साल का। वहां पर भी 4 साल लगते हैं, यहां पर भी 4 साल। आप चाहे एमबीबीएस करो, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रोफेशनल डिग्री करो, ये भी 4 साल का कोर्स आपको होता है। और इस 4 साल के कोर्स के साथ आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा वेट करो। फिर बेटा बीएससी के बाद आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। बिल्कुल जब आपकी बीएससी कंप्लीट हो गई तो आप सेम वैसे ही जैसे आपने 12वीं के बाद एग्जाम देके बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था, ऐसे ही सेम बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी एमएससी करने के लिए अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी एग्जाम्स लगती है। तो उन एग्जाम्स के माध्यम से आप एमएससी एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपने एमएससी कर ली तो एमएससी के बाद आपको करनी है पीएचडी। आपकी इच्छा है तो बीएससी एग्रीकल्चर कर लो। आपकी इच्छा है कि सर मुझे आगे एमएससी करनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो एमएससी एग्रीकल्चर कर लो। उससे भी और ज्यादा पैसा कमाना है तो आप क्या कर लो बेटा? पीएचडी कर लो। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे ही 11 12 के बाद आपने जेट सीयूटी का एग्जाम दिया था, वैसे ही हर राज्य के अंदर एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम लगती है, वो आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको अपने स्टेट से बाहर पढ़ना है, अपने राज्य से बाहर अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर करनी है, तो प्यारे बच्चों आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप ये एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो बेटा आपको बहुत अच्छा खासा पैसा आपको स्कॉलरशिप के अंदर मिलता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को सेम वही बात कि सर मैंने अब एमएससी कर ली, तो अब मुझे एमएससी के बाद मुझे पीएचडी करनी है, तो प्यारे बच्चों हर राज्य के अंदर पीएचडी के लिए भी, अगर आप एग्रीकल्चर से पीएचडी करना चाहते हो उस राज्य की किसी कॉलेज से, तो उसके लिए भी एग्जाम होता है। नहीं सर मुझे तो इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज से पीएचडी करनी है, मतलब मुझे तो मेरे राज्य से बाहर जाकर कहीं और जगह से मुझे पीएचडी करनी है, तो प्यारे बच्चों एसआरएफ का एग्जाम लगता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एग्जाम्स देके आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब 11वीं 12वीं के बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको एमएससी करनी है तो आपको बेटा उस स्टेट की या इंडिया लेवल की वो एग्रीकल्चर वाली एग्जाम आपको देनी है, आपका एमएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पीएचडी करनी है तो आपको फिर बेटा फिर वो एग्जाम देनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्टेट की या फिर इंडिया लेवल की, आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। सर अगर मुझे इंडिया लेवल की एग्जाम देनी है पीएचडी के लिए तो कौन सी एग्जाम दूंगा एग्रीकल्चर में? एसआरएफ। एमएससी के लिए कौन सी दूंगा? जेआरएफ। और हर राज्य के अंदर अलग अलग एग्जाम होती है एमएससी और पीएचडी के लिए। सर ये बताओ क्या बायोमेथ के अंदर भी ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल बेटा, वहां पर भी ऐसा ही होता है, वहां पर भी ऐसा ही होता है। वहां पर भी 4 साल की वो जो उनकी यूजी होती है,
मतलब जो एमबीबीएस यूजी होती है उसके बाद उनको भी एमएससी मतलब कि पीजी करने के लिए उनको भी दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। फिर अगर उनको भी पीएचडी करनी है तो उनको भी एग्जाम देना पड़ता है। हर सब्जेक्ट में, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आर्ट्स हो, कुछ भी हो, सबको मतलब बीएससी के बाद या बीए के बाद या बीकॉम के बाद अगर उनको एमए करना है, उनको एमकॉम करना है, उनको एमएससी करना है ना, उनको एमबीबीएस पीजी करनी है, तो बेटा सबके सेम रूल है, सबको एग्जाम्स देके एडमिशन मिलता है। मतलब आपको दुनिया इस भीड़ से अगर आपको अलग जाना है तो बेटा आपको एग्जाम दे के ही जाना है, तभी आप बहुत अच्छी जगह जा पाओगे। और इन जगहों से अगर आप पीएचडी करते हो, एमएससी करते हो, बीएससी करते हो, तो आपकी जिंदगी अच्छा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या यहां तक समझ में आ गया? मुझे कमेंट कर दो एक बार फटाफट। अब आपकी जो कॉलेज होती है, आपकी जो कॉलेज होती है बीएससी एग्रीकल्चर वाली जो कॉलेजेस होती है ना, आपके जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, उन एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर आप इन 13 सब्जेक्ट से अपनी यूजी कंप्लीट कर सकते हो। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। 12वीं के बाद आपकी 4 साल की जो कॉलेज होती है बेटा, हाँ 12वीं के बाद आपकी 4 साल की जो कॉलेज होती है उसको बोलते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएट, स्नातक। आप जेट की और सीयूटी की एग्जाम देके किसी भी इन 13 कोर्स में, देखो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 13 कोर्स आपके पास में है बेटा। आप जेट और सीयूटी की एग्जाम देने के बाद में आप लगभग इन 13 में से किसी भी कोर्स के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। अब इन 13 के अंदर आज के टाइम में सबसे बेस्ट कोर्स कौन से हैं जिनसे आप अपनी बीएससी पूरी कर सकते हो? देखो सबसे बेस्ट तो है बेटा बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर सबसे बेस्ट जो कोर्स है आज के टाइम में बेटा वो है बीएससी एग्रीकल्चर। इसके अलावा आज के टाइम में एक और अच्छा कोर्स चल रहा है, हॉर्टिकल्चर, बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है बेटा। फिशरीज मतलब मछली पालन से भी आप कर सकते हो। एक बेटा नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छा कोर्स है। एक एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है। एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जहां पे स्पेशली मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, मोस्टली मैथ्स वाले बच्चे यहां पर जाते हैं। डेयरी टेक भी मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, फूड के अंदर मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे और ज्यादा जाते हैं, है ना। अगर आप एग्रीकल्चर से हो, अगर आपकी 11वीं 12वीं अगर आपकी एग्रीकल्चर से है तो बेटा आपके अगर अच्छे नंबर, बहुत बढ़िया वाले नंबर है, तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लो 4 साल के लिए। ये बहुत बेस्ट कोर्स है। बाई चांस अगर ये कोर्स आपको नहीं मिलता है तो एक दो ऑप्शन आपके पास और बहुत बढ़िया वाले, वैसे 13 ऑप्शन, आपकी 13 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बहुत बेस्ट वाले बता रहा हूं। अगर बीएससी एग्रीकल्चर मान लो आपको नहीं मिलता है तो प्यारे बच्चों बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर आप आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इसके अलावा फिशरीज साइंस, अगर आप फिशरीज ले रहे हो तो आप राजस्थान से बाहर रहने का प्रयास, क्योंकि राजस्थान थोड़ा क्या पानी की समस्या है ना, तो साउथ के अंदर फिशरीज साइंस बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप फॉरेस्ट्री भी ले सकते हो भाई, फॉरेस्ट्री बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक नेचुरल फार्मिंग अच्छा कोर्स है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है। इंजीनियरिंग मैथ्स वाले बच्चों के लिए है, डेयरी टेक मैथ्स वाले बच्चों के लिए, फूड टेक्नोलॉजी मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और बायोटेक बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, है ना। ये लगभग मैं ऐसे कह रहा हूं कि जब आप जेड सीयूटी में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इन 13 में से किसी भी एक कोर्स से आप अपनी 4 साल की कॉलेज कर सकते हो। तो आपको जो कॉलेज करनी है बेटा वो किससे करनी है? वो करनी है बीएससी एग्रीकल्चर से। बाई चांस अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं तो आप हॉर्टिकल्चर या फिर फिशरीज या फिर फॉरेस्ट्री, मतलब ये जो फॉरेस्ट जो साइंस होती है, नेचुरल फार्मिंग आज के टाइम में जिसकी बहुत डिमांड है, या अगर आपको एग्रीकल्चर में बिजनेस सीखना है तो आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से आप अपनी कॉलेज कर सकते हो। अगर आप बायोमेस के बच्चे हो तो डेयरी टेक, फूड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। ठीक है, या तो समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आपकी जो कॉलेजेस होती है वहां पे कितनी क्या फीस लगती है और कितनी साल की आपकी कॉलेज होगी, है ना। आपकी जो बीएससी होती है ना बेटा, वहां वो कितने साल की होती है, वहां पे कितना क्या खर्चा लगता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट सीट की, तो नॉर्मली लगभग 6,000 से 15,000 पर सेमेस्टर फीस होती है ना, लगभग कम से कम फीस है बेटा ये। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, हाँ बेटा सही कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो फीस है, इसकी बात करूं मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस है
ठीक है। मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम है, लगभग 6,000 से 15,000 पर सेमेस्टर है। अगर एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड मतलब जो मान्यता प्राप्त कॉलेज होती है, प्राइवेट कॉलेज है, वहां पर फीस है 35,000 से 1,00,000। तो यहां पर आपको जाना ही नहीं है, आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट सीट से करना है। ठीक है, आपका ये 4 साल का जो कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। 6 महीने का बेटा एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और हर सेमेस्टर में लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर के होते हैं। और लास्ट मतलब आपका जो 4th ईयर होता है, मतलब 7th और जो 8th जो सेमेस्टर आपका होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह, ट्यूर वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं काम की। हाँ, अब बात करते हैं स्कोप की। अब चलते हैं मुद्दे की बात। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, आ जाओ बेटा। बीएससी एग्रीकल्चर, बात समझ में आ रही है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आप दे सकते हो। जी बिल्कुल, बात समझ में आ रही है, और आ रही है समझ में कहानी। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के आप एग्जाम दे सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए, किसके अंदर, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर, या फिर फॉरेस्ट्री में, या फिर फिशरीज, किसी के अंदर भी, जब आप 4 साल की आप कॉलेज करते हो एग्रीकल्चर कॉलेज से, उस 4 साल के दौरान आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो, ताकि आपकी बीएससी कंप्लीट होते ही आप नौकरी लग जाओ। अगर किसी बच्चे को 4 साल की कॉलेज कंप्लीट होते ही अगर नौकरी लगना है, मेरी बात सुन रहे हो क्या, अगर किसी बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर अपना कोर्स कंप्लीट करते ही अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो बेटा आप अपनी बीएससी के साथ इन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। कौन कौन सी है, तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें। ठीक है बेटा, किसकी, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां पर आपको नाम बता रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं एक एक जॉब के बारे में आपको बता सकूं। मैं मोटी मोटी बात आपको बता दूं, बाकी आप गूगल कर सकते हो उनकी पे स्केल के बारे में। और आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट जॉब से, इनकी सैलरी लगभग 50,000, 60,000, 65,000, 55,000 से शुरुआत होती है ना। किसी की थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लगभग मतलब आप 50,000 के आसपास मान के चलो। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप जो गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी करोगे, अगर आप जॉब लग जाते हो, बीएससी करते ही गवर्नमेंट जॉब लगते हो, तो सैलरी लगभग आपकी 50,000, 55,000, 60,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी की थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है टीए इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, फार्म मैनेजर, डबलएओ। राजस्थान के अंदर या पूरे भारत के अंदर एग्रीकल्चर की सबसे फेवरेट जो जॉब है वो यही है, डबलएओ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। आरएफओ, रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर। डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। एडीएचओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बहुत सारी, ये एक विभाग का नाम है, ये एक डिपार्टमेंट का नाम है, इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स है। उसके बाद बेटा अगली जॉब है आरएसडब्ल्यूसी, राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये भी एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी अलग अलग जॉब्स आती है। उसके बाद है एसएससी का, आपने नाम सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अंदर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की भर्तियां आती है। उसके बाद में एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी भी बहुत सारी अलग अलग जॉब्स आती है, भी एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसकी भी जॉब्स आती है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये रेसे वाले नहीं आती कि बेटा, इसमें बहुत सारी जॉब्स आती है। एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। आरएफओ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर। ठीक है, डबलएई, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर। एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, बहुत फेमस जॉब है एग्रीकल्चर में। अगर रुतबे वाली जॉब है ना, रुतबा जिसका जलवा है, बहुत फेमस जॉब है एफएसओ, बहुत तगड़ी जॉब है।
AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये बहुत तगड़ी जॉब है, बैंक के अंदर आती है बेटा ये। उसके बाद फार्म मैनेजर इन यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर स्टेट सीड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो अलग अलग राज्यों में जो सीड वाले जो सरकारी कॉर्पोरेशन होते हैं, जो लिमिटेड्स होते हैं, उनके अंदर जॉब आती है। CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एग्रोस स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, इनके अंदर जॉब्स आती बहुत सारी। कॉफी बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, DRDO का नाम सुना आपने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ के भी अंदर भी एग्रीकल्चर की जॉब आती है ना बेटा, ध्यान रखना। UPSC बहुत बड़ी जॉब, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर किसी को IAS बनना है तो भाई साहब बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एग्रीकल्चर से IAS बनना बहुत आसान है, और एग्रीकल्चर से आप अगर हो तो आप आइए UPSC के अंदर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ले सकते हो। बहुत एक किस्मत वाली बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप UPSC की आप तैयारी कर रहे हो तो बेटा आप साथ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। और एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ी जो जॉब होती है वो होती है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS एग्रीकल्चर के अंदर UPSC के माध्यम से सबसे बड़ी जो जॉब होती है, एक IAS अधिकारी होता है, वो होता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये आप दे सकते हो, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी जॉब है। ठीक है, जो UPSC के माध्यम से आप ये लग सकते हो। और आप किसी को भाई IAS बनने का अगर सपना है तो आराम से बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स की मैथ्स की आवश्यकता नहीं है, आप एग्रीकल्चर से बहुत इजीली IAS बन सकते हो। उसके बाद RPSC अपने राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती है। एग्रीकल्चर AO हो गया, WO हो गया, ARO हो गया, ARO AARO, ये जॉब्स आप आराम से लग सकते हो, है ना। उसके बाद बेटा FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका आपने नाम सुना हुआ, इसकी बहुत सारी जॉब्स आती है। इसके अलावा क्रिबको कृषक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, इसके अलावा इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, नाबार्ड की बहुत तगड़ी जॉब्स आती है भाई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड है ना बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कृषि लोन होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और नाबार्ड एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा बैंक है, आप ऐसे मान के चलो। नाबार्ड की जो जॉब्स होती है बहुत पैसे वाली जॉब्स होती है भाई। नाबार्ड बिल्कुल, नाबार्ड में A ग्रेड और B ग्रेड की जॉब्स आती है, और अच्छी खासी बहुत बढ़िया वाली सैलरी होती है, बहुत बढ़िया वाली, आप मजे कर सकते हो आराम से। इसके अलावा SSC का आप जॉब दे सकते हो। इंडियन रेलवे के अंदर भी कुछ जॉब्स एग्रीकल्चर की आती है, वो आप आराम से दे सकते हो। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है उनमें आराम से आप जॉब दे सकते हो। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां के अंदर भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी जॉब्स आती है, वो भी आप दे सकते हो। और NAFED नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन, तो बेटा बहुत सारी जॉब्स है। ये मैंने आपको टॉप जॉब बताई है, आप BSc एग्रीकल्चर के बाद में ये जॉब्स आराम से दे सकते हो। मतलब आप BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ आप इनकी तैयारी कीजिए, ताकि आप BSc एग्रीकल्चर होते ही आप जॉब लग जाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मोस्ट ऑफ इनके अंदर जो सिलेबस आता है वो एग्रीकल्चर ही आता है। मतलब किसी बच्चे की अगर BSc एग्रीकल्चर बहुत बड़ी है तो वो ये जॉब्स आसानी से लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है फिर बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें, मान लो बाई चांस स्थिति घर पे खराब है, किसी को जल्दी जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया क्योंकि सब लगना पॉसिबल नहीं है, तो भाई साहब बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स भी है और बहुत बढ़िया वाला पैसा मिलता, बहुत बढ़िया वाला। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशी, सीड मतलब बीज, फार्म मशीनरी, पावर मतलब ये जो मशीन्स वगैरह बनती है ना एग्रीकल्चर के अंदर, ड्रोन बनता है आजकल, ड्रोन का बहुत यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीकल्चर की, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे सॉस केचप वगैरह बनते हैं ना, एग्री डाटा एनालिस्ट और GIS, आज के टाइम में GPS और GIS का बहुत यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी वाली जॉब है ये। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट, रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में एक बहुत अच्छा रिनोवेशन है, मतलब एक टेक्नोलॉजी का बहुत तगड़ा यूज है। रिमोट सेंसिंग से अपन किसी भी चीज का बिना छुए, बिना फिजिकल टच के आपने पता लगा सकते किसी एरिया के अंदर क्या हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो बहुत अच्छा ये सेक्टर डेवलप हो रहा है। ड्रोन ऑपरेटर हो गया, स्मार्ट फार्मिंग कंसल्ट हो गया, और एक होता है यंग प्रोफेशनल फर्स्ट। बेटा ये है ना, ये जो यंग प्रोफेशनल फर्स्ट ना, ये ICR की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, मतलब ये
परमानेंट तो नहीं होती, लेकिन आपको 2 साल 4 साल 10 साल इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखा जाता है। आपने सुना संविदा, आपने नाम सुना संविदा भी नौकरी कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक तरह से आपको सरकारी नौकरी की तरह ही रखा जाता है, बस कुछ आपको एक्स्ट्रा जो पैसा वो नहीं मिलता, बाकी अच्छा खासा। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर किसी को जल्दी जॉब लगना है तो आराम से आईसीआर की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, वो आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत सारी प्राइवेट जॉब भी बट आपके पास है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करें बिजनेस की, किसने मुझे बिजनेस करना है, मुझे ना तो प्राइवेट जॉब करनी है ना ही मुझे सरकारी करनी है, मुझे बिजनेस बताओ। तो भाई साहब बहुत सारी बिजनेस है, प्लांट सेलिंग एंड नर्सरी का, टिश्यू कल्चर लैब, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी, डेयरी बहुत तगड़ा पैसा भाई, डेयरी इंडस्ट्री बहुत पैसा है ना, फिशरीज मछली पालन हो गया, पोल्ट्री साइंस मुर्गी पालन हो गया, सोइल टेस्टिंग लैब हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इंप्लीमेंट्स हो गया, बी कल्चर मतलब मधुमक्खी पालन हो गया, वर्मी कल्चर केचुआ वाली खाद बनती ना बेटा, बायो फर्टिलाइजर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है पॉली हाउस में खेती करना, है ना, और मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम बहुत महंगी बिकती भाई, आप बहुत छोटे से एरिया के अंदर बहुत अच्छा खासा मशरूम का प्रोडक्शन कर सकते हो, बहुत बढ़िया पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। और मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, अब आपको पता है कि बहुत सारी दवाइयां, लगभग मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए आपको मेडिसिनल प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मेडिसिनल प्लांट्स एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है बेटा। तो ये बहुत सारी बिजनेस है। आप, मैं तो देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है, आप एक एक चीज को गूगल करो, चैट जीपीटी पे देखो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस, बहुत सारी ऑप्शन है। अरे कौन कहता है कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर नहीं है, कौन कह रहा है कि जॉब्स नहीं है, इतनी सारी बता रहा हूं। और मैंने तो आपको टॉप बताया है, मैंने पूरी डिटेल तो आपको बता ही नहीं पा रहा हूं, मैं केवल आपको टॉप लेवल की बता रहा हूं, बहुत बहुत भयंकर भाई, बहुत जॉब्स है। अब चलते हैं आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर, आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है बेटा, एकदम आप ध्यान से सुने कि आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप कौन कौन गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ भाई सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी कर सकते हो, ध्यान से सुनिए बेटा। आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो पहली बात तो ये, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जितनी जॉब्स आप तैयारी कर सकते थे वो सारी आप दे सकते हो। पहली बात तो ये कि बीएससी एग्रीकल्चर लेवल की जो सारी गवर्नमेंट जॉब्स थी वो भी एमएससी वाला बच्चा दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एएसआरबी, एआरएस, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, बहुत बहुत तगड़े लेवल की भाई, बहुत तगड़े लेवल की सैलरी मिलती है। डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एसटीओ, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर। राजस्थान के अंदर हालत यह है कि एग्रीकल्चर के स्कूल्स के अंदर टीचर नहीं है एग्रीकल्चर का, फर्स्ट ग्रेड के आप टीचर बन सकते हो, लगभग 70 से 80,000 सैलरी बेटा। इसके अलावा आप एमएससी और बीएड कीजिए, आप एमएससी करो और उसके साथ बीएड करो, आप फर्स्ट ग्रेड के आप स्कूल एग्रीकल्चर के लेक्चरर बन जाओगे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इसके अलावा AARO, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, इसके अलावा ARO, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ठीक है बेटा, AO, एग्रीकल्चर ऑफिसर। मैं दोबारा बता रहा हूं, आप आफ्टर एमएससी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। जैसे बेटा पहला हो गया ARS, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, उसके बाद DHO, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, उसके बाद बेटा STO, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एग्रीकल्चर का। AARO, ARO और AO, ये आफ्टर एमएससी, मतलब ये जो जॉब्स है ना आप इनकी एग्जाम एमएससी करने के बाद में ही दे सकते हो। मतलब आप एमएससी का लास्ट ईयर अगर आपका है, मतलब आप एमएससी पूरी होने वाली है या फिर आपकी एमएससी हो गई, आप इन जॉब्स की आप तैयारी कर सकेंगे, फॉर्म आप भर सकते हो। और मैंने अभी जो पहले बताया था बीएससी एग्रीकल्चर, वो जॉब तो दे सकते हो आप एमएससी करने के बाद। इसके अलावा स्पेशली बहुत सारी जॉब्स और आती है जो केवल एमएससी वाला बच्चा ही दे सकता, बीएससी वाला नहीं दे सकता। इन जॉब्स को देने के लिए आपकी बीएससी के बाद एमएससी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत पैसा भाई इनके अंदर, बहुत अच्छा खासा पैसा है, आपसे गूगल कर लेना।
उसके बाद चलते हैं आगे। आगे मैं बात करूं बेटा, उसके बाद में तो वो भी और है, देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एईओ, एएसओ, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स ऑफिसर, एनएलसी सीड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 लाख प्लस सैलरी एग्रीकल्चर के अंदर। एसएमएस सब्जेक्ट इस मैटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और डीपीपीक्यूएस डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। तो ये भी सारी जॉब्स आप एमएससी एग्रीकल्चर के बाद भी दे सकते हो, बहुत अच्छा खासा पैसा है, आराम से गूगल करके देखना। किसी को प्रोफेसर बनना है तो भाई साहब एग्रीकल्चर से प्रोफेसर बनना बहुत आसान है, ठीक है। फिर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो ऑल एग्रीकल्चर कंपनी, बिल्कुल एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपनीज है, दुनिया की एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपनीज है, आराम से आप आफ्टर एमएससी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा अपने इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब देते हैं सरकारी नौकरी की तरह, तो वो जॉब्स आपको आराम से मिल सकती है। जैसे टीचिंग हो गया है ना, बहुत सारी कॉलेज ऐसी है जहां पर प्राइवेट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी एग्रीकल्चर कॉलेज ऐसी है जहां पर प्रोफेसर पूरे नहीं है, या जहां पर टीचर या स्टाफ कंप्लीट नहीं है, तो वहां पर जिन बच्चों ने एमएससी और साथ में नेट का एग्जाम दे रखा है, नेट का एग्जाम बेटा ये अगर किसी बच्चे को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो बेटा आपको एमएससी के बाद में आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप आराम से दिए, ये नेट का एग्जाम देने के बाद आप प्रोफेसर की एग्जाम दे सकते हो, प्रोफेसर की आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी एमएससी है और साथ में आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर आप आराम से बन सकते हो। या फिर आपने बीएससी एमएससी कर रखी है तो आप किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा खासा पैसा पढ़ा के कमा सकते हो। और इसके अलावा आईसीआर की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है आईसीआर के अंदर, वो जॉब भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, आफ्टर पीएचडी करने के बाद आप एग्रीकल्चर में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आप दे सकते हो। अगर आपकी पीएचडी एग्रीकल्चर से, तो आप कौन सी जॉब की आप तैयारी कर सकते हो बेटा, तो प्रोफेसर आप आसानी से बन सकते हो, आपकी नेट एग्जाम क्वालिफाई होनी चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर आप बन सकते हो। इंटरनेशनल रिसर्च जॉब, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च जो जॉब आती है वहां भी आप जा सकते हो बिल्कुल आराम से। और साइंटिस्ट की सैलरी आती है लगभग अभी 1,10,000 स्टार्टिंग सैलरी है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की जो भी सैलरी है वो 1,10,000 है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। उसमें कुछ चार्जेस वगैरह कट जाते हैं, वो अलग बात है। ये स्टार्टिंग सैलरी है, उसमें कुछ आपका वो चार्ज वगैरह करता है ना हेल्थ वगैरह का, वो अलग बात है। स्टार्टिंग सैलरी 1,10,000 है, ठीक है। और ऑल एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब अगर आपकी पीएचडी है तो बीएससी लेवल की प्लस एमएससी लेवल की और प्लस पीएचडी, सारे लेवल की गवर्नमेंट जॉब्स आप दे सकते हो। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चर से पीएचडी कर ली तो आप दुनिया की कोई सी भी एग्रीकल्चर एग्जाम दे सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, रिसर्च जॉब आराम से कर सकते हो, बहुत सारी जॉब्स आप आराम से दे सकते हो। और वर्ल्ड की किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत लाखों के अंदर आप अच्छा खासा पैकेज ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर किसी बच्चे को विदेश में पढ़ना भाई, वो क्या कर सकता है। किसी बच्चे को अगर इंडिया के बाहर अगर एमएससी एग्रीकल्चर करनी है, कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं तो इंडिया से बाहर एमएससी करना चाहता हूं एग्रीकल्चर से, तो बेटा आराम से आप कर सकते हो। आप क्या करो बेटा, आप अपनी इंडिया से बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करो। अब अगर आपको दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाना है तो बेटा आपको 2 जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी, एक तो IELTS और एक है TOEFL। तो देखो एक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ये जो IELTS इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और TOEFL का पूरा नाम है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो बेटा अगर किसी दूसरी कंट्री में, अगर आपको इंडिया के बाहर अगर पढ़ने के लिए जाना है ना, तो आपको दोनों में से कोई एक एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम पास करके आप किसी दूसरी कंट्री में आराम से जा सकते हो।
और वहां जाके आप एमएससी के लिए अप्लाई करो, वहां से आप एमएससी कर सकते हो, और एमएससी के साथ आप वहां पे पार्ट टाइम या बेटा फिर फुल टाइम आप आराम से जॉब की आप तैयारी वहां पे कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपको इंडिया से बाहर अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर करनी है, मतलब किसी बच्चे को इंडिया के बाहर पढ़ना है, क्योंकि इंडिया के बाहर बहुत अच्छा खासा पैसा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो आप क्या कीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर के जस्ट बाद में आप दोनों में से ये कोई जॉब की, मतलब सॉरी, बीएससी एग्रीकल्चर करो, बीएससी एग्रीकल्चर करते ही दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम देनी है, एग्जाम पास करो, फिर आपकी एंट्री हो जाएगी दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे वहां जाने के लिए। वहां पर आप एमएससी के लिए अप्लाई करो, और वहां पर आप एमएससी के साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और जैसे ही आपकी एमएससी पूरी हो तो बेटा आप वहां पे फुल टाइम जॉब आराम से कर सकते हो, और लाखों का पैकेज आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे चले, अगर आपको हायर एजुकेशन की बात करें, अगर किसी बच्चे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, जैसे बेटा 12वीं के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपने जेट और सीयूटी का एग्जाम दिया था, ऐसे ही अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बेटा, एमएससी करना चाहते हो, तो आप इंडिया लेवल पे एग्जाम लगती है जेआरएफ के माध्यम से एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। इस एग्जाम का नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये इंडिया लेवल की एग्जाम है, इसलिए इस एग्जाम को आप क्रैक करके आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। अगर आपको अपने ही राज्य में अगर एमएससी करनी है तो वहां पर अलग अलग एग्जाम्स लगती है अलग अलग राज्य के अंदर, जैसे अपने राजस्थान में जेट के साथ एग्जाम लगती है, जिस दिन जेट की एग्जाम होती है उसी दिन एमएससी वाले बच्चों की एग्जाम भी होती है, और उसी दिन पीएचडी वाले बच्चों की एग्जाम भी होती है। तो आप जेआरएफ की एग्जाम देके आप एमएससी एग्रीकल्चर, और आप अपनी एमएससी किसी भी एक सब्जेक्ट, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ब्रीडिंग, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हो, या तो अपनी स्टेट से या इंडिया के किसी भी दूसरी स्टेट से आप एमएससी कर सकते हो। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा जेआरएफ का, अगर राजस्थान से बाहर एमएससी करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप एमएससी के बाद आप पीएचडी करोगे, क्या करोगे बेटा, पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए बेटा आपको एसआरएफ का एग्जाम देना। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने राज्य से बाहर अगर पीएचडी करना चाहता हूं, तो बेटा आपको एसआरएफ का एग्जाम देना पड़ेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और अगर आप अपने ही राज्य से पीएचडी करना चाहते हो तो अलग अलग राज्यों के अंदर पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप अपनी स्टेट वाली एग्जाम भी दे सकते हो, और इंडिया लेवल का ये एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम भी दे सकते हो, और ये दोनों एग्जाम क्रैक करके आप पीएचडी आप कर सकते हो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। ठीक है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो जस्ट एमएससी के बाद आप एक एग्जाम और देना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर आप ये देते हो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप देते हो तो बेटा आप प्रोफेसर की एग्जाम आराम से दे सकते हो। इसके अलावा आप एमएससी के बाद में एसएमएस की एग्जाम दे सकते हो, जिसमें आप क्या बनोगे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आप बनोगे। और अगर आपको पीएचडी करनी है बहुत अच्छी जगह से, तो साथ में आप एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप आप एग्जाम दे सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आफ्टर एमएससी के बाद आप नेट की एग्जाम दे सकते हो, आप एसएमएस एग्जाम दे सकते हो, और आप एसआरएफ एग्जाम दे सकते हो, और बहुत अच्छी खासी एजुकेशन आप कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात बेटा यह है कि अगर आप जेआरएफ की तैयारी करते हो राजस्थान से बाहर, आप जेआरएफ की आपने एग्जाम दी, और जेआरएफ में अगर आपको राजस्थान से बाहर आपको कॉलेज मिल रही है, मतलब आपको अपने स्टेट से बाहर कॉलेज मिलती है, तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए आपको पर मंथली स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि हॉस्टल फीस कम हो जाती है, मतलब अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप नेट की एग्जाम क्लियर करते हो, ये एएसआरबी एक बोर्ड है, एएसआरबी एक बोर्ड है एग्रीकल्चर का, वो ये एग्जाम दिलवाता है एग्रीकल्चर वाले बच्चों को। नेट की एग्जाम वैसे सारे बच्चे देते हैं, कॉमर्स वाले भी देते हैं, आर्ट्स वाले भी देते हैं, बायो वाले भी देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर ये जो नेट का एग्जाम है वो कौन करवाता है, वो करवाता है एएसआरबी, है ना। तो इसमें भी अगर आपकी अच्छी खासी रैंक आती है तो बेटा आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा अगर आप एसआरएफ की एग्जाम क्रैक करते हो, सीनियर रिसर्च फेलोशिप,
एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो, इस एग्जाम के माध्यम से अगर आप पीएचडी करते हो, तो लगभग आपको 40 से 42 हजार रुपए पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? तो मेरे कहने का मतलब ये है, एग्रीकल्चर के अंदर आप आराम से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी ओनली टॉप जॉब्स के बारे में बताया है। अगर आपकी पीएचडी हो गई तो आप दुनिया की एग्रीकल्चर की कोई भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और एक लाइन मैंने आपके लिए बनाई बेटा, प्राउड टू बी एन एग्रियन वी फीड द वर्ल्ड। ये लाइन आप लिख लेना, अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर हो तो ये लाइन आपके लिए एकदम वरदान है। प्राउड टू बी एन एग्रियन वी फीड द वर्ल्ड, और प्राउड करो कि आप एग्रीकल्चर वाले हो। और मैं वापस कह रहा हूं, अगर आप क्लास 10 पास आउट बच्चे हो, नो डाउट आपका एग्रीकल्चर में वेलकम है। अगर आप 12th पास आउट बच्चे हो, अब आपको आगे क्या करना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, कौन सी जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, ये वीडियो आपके लिए था। आप एमएससी कर रहे हो, क्या कर सकते हो एमएससी के बाद, ये वीडियो आपके लिए था। आप पीएचडी कर रहे हो एग्रीकल्चर से, आप क्या कर सकते हो, वीडियो आपके लिए था। चाहे 10th पास आउट बच्चा हो, चाहे 12th पास आउट बच्चा हो, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर वाला हो, चाहे एमएससी एजी वाला हो, और चाहे पीएचडी एग्रीकल्चर वाला हो, ये वीडियो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो आपको ये कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। और आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होगी। और ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, मैं लाइव कह रहा हूं कि इन फ्यूचर सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो डिग्री होगी वो बीएससी एग्रीकल्चर होगी, वो एमएससी एग्रीकल्चर होगी, वो पीएचडी एग्रीकल्चर होगा। ये ध्यान रखना, इन फ्यूचर सबसे डिमांडिंग जो डिग्री होगी वो बीएससी एग्रीकल्चर, वो एमएससी और वो पीएचडी होगा। और कोई अगर आपका डाउट है बेटा तो आप लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में लाइव सेशन एंड होने के बाद भी आप कमेंट करके मुझे बता देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और मैं कह रहा हूं ना, मैं वापस कह रहा हूं, एग्रीकल्चर में भर भर के जॉब है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हो। देखो मैंने शुरू में कहा था ना कि एग्रीकल्चर के बच्चों में बहुत बड़ी कमी है। कमी यह है कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के बाद में पढ़ना बंद कर देते हैं, एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, और फिर क्या कहेंगे, हमने तो एग्रीकल्चर की गलती कर दी। जो उसी की लगेगी, पैसा वही कमाएगा जिसको नॉलेज होगा, जो पढ़ेगा, जो थोड़ा बहुत अपने आप को सीरियस लेगा। अब देखो मजे करो, मैं मना नहीं कर रहा, कॉलेज में जाके आप मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो चाहे एजी ले लो, चाहे बायो ले लो, चाहे मैथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पढ़ने वाले बच्चों बढ़िया पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो बिजनेस भी बहुत है इसके अंदर, प्राइवेट जॉब भी बहुत है, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत है, और बहुत अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय निशा, जय विजय निशा। और बिल्कुल बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओ, बहुत बढ़िया आप ग्रोथ करें। तो जय निशा, विजय निशा, और सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पहले पता हो। तो सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भाई मेरी भी पसीना आ चुका गर्मी के अंदर। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, और प्राउड के साथ कहना है हमारा कल्चर एग्रीकल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप बिल्कुल आप प्राउड के साथ कहा करो कि हमारा कल्चर एग्रीकल्चर, क्योंकि दुनिया अपने पे डिपेंड है। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।